ओम शांति। पर चिंतन तथा प्रदर्शन से हानि। क्या लक्ष्य दिया बाबा ने? कौन सा चिंतन करना? स्वचिंतन। स्वचिंतन तो चढ़ती कला, परचिंतन तो परचिंतन तथा प्रदर्शन, स्वयं का दर्शन और दूसरों की कमी कमजोरी को देखना। दूसरों की कमी कमजोरी देखेंगे तो लीकेज मालूम ही नहीं पड़ेगा, कैसे हमारी याद खंडित हो रही है मालूम ही नहीं पड़ा। इतना सूक्ष्म गुण है ये, बस वही दर्शन होता रहता है। जब याद में बैठेंगे तो भी वही दर्शन होगा। अंदर ही अंदर आत्मा खोखली होती जाती है, इधर याद कर रहे उधर लीकेज। इसलिए एक तो परचिंतन, दूसरा प्रदर्शन से हानियां। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं। अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे। उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। हीरे समान जीवन जन्म से ही प्राप्त हुआ। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। कौन? जब से ब्राह्मण बने कौन सा जन्म मिला? हीरे तुल्य। और कौन सा जन्म होता है इससे नीचे? सबसे ऊपर हीरे तुल्य और सोने तुल्य। हीरे तुल्य माना ये जो हीरो पार्टधारी हैं या हीरो पार्टधारियों का जो ग्रुप है, तो उनको जन्म से ही ये वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन हीरा सदा चमकता रहे। कभी आत्मिक स्मृति बहुत सुंदर, कभी कोशिश कर रहे हैं लंबे समय, टिक ही नहीं पा रहे। किसी भी प्रकार की धूल व दाग ना आ जाए उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। क्या करते हैं? बार बार आके रिफाइन करते हैं। बार बार सुंदर सुंदर पॉइंट रियलाइज करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। इसलिए आते हो ना। तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते और चेक भी करते। अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, वह संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन से संग दाग लगता है? कौन से संग से दाग लगता है? उसके मूल दो कारण हैं व मुख्य दो बातें, एक प्रदर्शन, दूसरा परचिंतन। इसलिए चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं चाहे अज्ञानी, अज्ञानियों के संपर्क में हम आते ही नहीं। लेकिन जहाँ प्रदर्शन हो, दूसरे की कमी कमजोरी दिख रही है, वो दूसरों में क्या कर दिए? दूसरों के कान में फेंकती है। उससे तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। प्रदर्शन, दूसरा परचिंतन। स्वचिंतन की जगह वो क्या करेगी? परचिंतन। परचिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है, फिर तो बुद्धि तो लगेगी नहीं। जब कोई आत्मा परचिंतन करती है तो व्यर्थ तो ढेर का ढेर होता है उसके पास। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। तो हीरा, हीरो पार्टधारी, हीरो पार्टधारियों के भी इसका मतलब दो ग्रुप हैं। कौन कौन से? एक
हमारे सूर्यवंशी सभी तो हीरो पार्टधारी हैं, उसमें भी ये जो कैटेगरी बता रहे हैं इनको कहेंगे लेफ्टिस्ट और एक है राइटियस। तो इसी प्रदर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन। गीता में सबसे पहले क्या आया? मुरलियों में सबसे पहले कौन सा परिचय मिला? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। रामायण में क्या होता है? सीता को कौन ले जाता है? रावण ले जाता है। सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर है तो रावण नहीं ले जा सकता। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरी शोक वाटिका में रहने वाली। एक मन बुद्धि से सदा ही साथ, दूसरे कहाँ है? शोक वाटिका में। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं तो शीतल स्वभाव संस्कार, लेकिन कारण में क्या बताया? संग दोष। उसमें भी खास क्या? परचिंतन और प्रदर्शन। वह एक है फरियाद के रूप और दूसरा है याद का रूप। एक सीता क्या कर रही है? छुड़ाओ। दूसरा है याद स्वरूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दो बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वह बातें सुनावें तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारण की कहानियां लंबी बना देते हो। कमजोरी अपनी है। अब अपनी कमजोरी को छिपाना है तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। इसी से प्रदर्शन परचिंतन शुरू हो जाता है। योग लगेगा लंबे समय तक। जैसे कि आत्मा अपने को श्रापित कर लेती है। इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। ऐसा विदाई का विदाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है। महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। समय से पहले, नहीं तो फिर समय करवाए। समय अर्थात हाँ मना धर्मराज को भी कहेंगे। इसलिए कहा है समय पे करना और फिर समय तुमसे करवाए, प्राप्ति में अंतर हो जाता है। अब भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। हुआ है कोई? चाहे 8 हो, चाहे 8 हो, चाहे 16,000 हो।
जो बनना चाहो, जितने नंबर में आना चाहो, अभी आने की मार्जिन है। आधार क्या है? स्वचिंतन। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ यह नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए, बहुत मना के आए, लेकिन बन करके आए हैं। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संगों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले, प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती बैठेंगे बाप को याद करने, याद आएगा धोत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वह याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता है। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहां जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया, देख लिया ना, सब कुछ गवा दिया। तन भी गया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था? सोने के महलों में रहते थे। अभी ईंटों के मकान हैं, पत्थर के मकान में रहते हो, तो सारा गवा दिया ना। तो अभी भटकना खत्म। एक बाप दूसरा ना कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है, कैसे चले, क्या करूं। इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। क्या केवल शुभ भावना रखने से, केवल कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी यह सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। वाह भाई, क्या कह रहे हैं? क्या बोला माताओं ने? पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। माता बेचारी हद में ही होती हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन बिल्कुल खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ।
क्या कहा? बहुत मुश्किल है, आसान है। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कोई भी किसी भी तरह का बंधन हो, स्वभाव संस्कार का बंधन हो, काटने का तरीका क्या बताया? कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छोड़ा दो तो छूट जाएंगे। दूसरा है, संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं, कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया, अभी भरने का समय है। खजाना मिला है, इसका अनुभव भी अभी होता है। अप्राप्ति से प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बने। ऐसे तो नहीं कहते कि सर्व शक्तियां हैं लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है। भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। माया की हलचल होती अर्थात खाली है, जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। जितनी माया की हलचल है तो समझो उतना ही खाली। तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी, या दुश्मन को भी मेहमान बना देते। यह दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता जब अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। आजकल भी सेफ रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं। यहां भी डबल लॉक है, याद और सेवा। यह है डबल लॉक, इसी से सेफ रहेंगे। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। बार बार स्मृति में रहना, यही है लॉक को लगाना। माया स्मृति में लाए, हम बार बार स्मृति में आए, इसको कहेंगे लॉक लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर हैं ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए ना, वह खुशी होनी चाहिए। हैं तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ हैं ही के अलवेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप तो सो समर्थ स्वरूप। माया वार करने ना आए, लेकिन किस लिए आए? नमस्कार करने आए। सभी अपने को पूज्य आत्मा अनुभव करते हो। पुजारी से पूज्य बन गए। पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। कोई भी पूजा की मूर्ति होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो आपका कितना होगा? सोचो, भविष्य में जब संपूर्ण स्वरूप प्रत्यक्ष होंगे तो कितना रिगार्ड होगा। अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो, क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे को भी उनको रिगार्ड देते हैं, दूसरे भी।
अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। आज पूज्य कल अपूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं होना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होता? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते। जो अपने रिगार्ड में रहते वह रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः ही मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं उन्हें सदा रिगार्ड मिल नहीं सकता। कोई कोई की सदा पूजा होती है, कोई कोई की वीकली पूजा होती है, कोई कोई की महीने में होती है, कोई कोई की साल में होती है। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन पर रख दें तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मूर्ति को मंदिर में रखें तो सब महान रूप से देखेंगे। तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति में रहो, नीचे नहीं आओ। आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? मरो और मारो, यही विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी सेकंड में मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। दूसरे शब्दों में बाबा क्या कहते हैं? झटको। आज मोह छोड़ा, मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, साल के बाद मोह छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। एक धक से झाटकू बनने वाले। तो सभी मर्जीवा झाटकू बन गए, या कभी जिंदा कभी मरे। कई ऐसे होते हैं जो चीता से भी उठकर चल देते हैं। जलाने के लिए गए, उठ के चल दिए चीता से। कितना माथा खराब होगा उनका बेचारों का, जो भीड़ पीछे पीछे आई है। जाग जाते हैं। आप सब तो एक धक से मर्जीवा हो गए हो ना। जैसे लौकिक संसार में वे लोग अपना शो दिखाते हैं, ऐसे अलौकिक संसार में भी आप अपना शो दिखाओ। ये ब्राह्मणों का अलौकिक संसार इंतजार कर रहा नहीं कर रहा कि कोई तो ऐसी आत्माएं अब प्रत्यक्ष होनी चाहिए जो पूरा ब्राह्मण संसार जिनका क्या देखे? शो देखें। सदा श्रेष्ठ सदा पूज्य हर कर्म हर गुण का सभी लोग कीर्तन गाते रहें। कीर्तन का अर्थ ही है कीर्ति गाना। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात कीर्ति वाले कर्म हैं तो फिर सदा ही लोग आपका कीर्तन गाते रहेंगे। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आवे कि यहां से तो शांति का कुंड है। सबकी बुद्धि में आए कि यहां तो शांति का कुंड है। वायुमंडल को या हमारा वाइब्रेशन फैलता है, स्वतः ही उनकी बुद्धि में आएगा क्या कि ये तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। जैसे चारों ओर अगर आग जल रही हो और एक कोना भी शीतल कुंड हो तो उसी तरफ दौड़कर जाते हैं। ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। जहां भी शांति सागर के बच्चे रहते हैं
वह स्थान शांति कुंड हो। जब विनाशी यज्ञ कुंड अपनी तरफ आकर्षित करता है तो यह शांति कुंड अपने तरफ खींचे ना खींचे यह हो नहीं सकता। क्या बोला? जब ये विनाशी यज्ञ कुंड रचते नहीं रचते तो कैसे लोग आहुति डालने के लिए जाते हैं, तो शांति कुंड अपने तरफ ना खींचे हो नहीं सकता। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए, बस यहां से ही शांति मिलेगी। ऐसा वायुमंडल बनाओ, सब मांगने आए कि बहन जी शांति दो। अशांत ब्राह्मण क्या करें? लाइन लगाएं, क्या करो बहन जी क्या दो? हाँ, ऐसी सेवा करो। सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति, टीचर अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। जहां त्याग तपस्या नहीं वहां सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती रहेगी। तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई। क्या कहा? सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? एक बाप दूसरा न कोई, यह है निरंतर की तपस्या। जो भी आए वह कुमारी नहीं देखे, तपस्वी कुमारी देखे। जिस स्थान पर रहते हो वह तपस्या कुंड अनुभव हो। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, यह भी ठीक, लेकिन तपस्या कुंड अनुभव हो। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वह स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप हो जाओ। होता नहीं होता? जैसा संगठन होता है वैसा स्वतः ही जो दूसरी आत्मा है उनको भी हिम्मत आ जाती है। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में आओ, तब जय जयकार होगी। तपस्या के आगे झुकेंगे। ब्रह्मा कुमार के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार के आगे झुकेंगे। तपस्या कुंड बनाओ, फिर देखो कितने परवाने आपे ही आ जाते। क्या करो? तपस्या कुंड बनाओ। तपस्या भी ज्योति है, ज्योति पर परवाने आपे ही आएंगे। सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका, अब तपस्वी कुमारी का नंबर लो। सोचो, आज से 40 साल पहले बोल रहे हैं कि सेवा बहुत हो गई, अब कहाँ नंबर लो? इनको अभी भी होश नहीं है। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती हैं, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प की सेवा। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम वाला होगा। अगर अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे, इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी यही विधि है
वृद्धि को करने की। क्या कहा तुम्हारे लिए खास? हाँ, माना चाहे अपनी अवस्था की वृद्धि या एक संगठन की वृद्धि कैसी है। इस संगठन में जो पावर श्रेष्ठ आत्माएं होंगे, फाउंडेशन कैसा होगा? वो कोई होंगी या बहुत हो सकती हैं ऐसी आत्माएं? वो तो कोटों में कोई होंगी, लेकिन यहाँ बेहद में अवस्था की वृद्धि। 12 घंटे बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात सुबह 6 बजे बाप दादा ने सतगुरुवार की याद प्यार सभी बच्चों को दी। सभी बृहस्पति की दशा वाले, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा आज बृहस्पति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बृहस्पति बाप ने सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर अविनाशी बना दी। इसी अविनाशी तकदीर द्वारा सदा स्वयं भी संपन्न रहेंगे और औरों को भी संपन्न बनाते रहेंगे। बृहस्पति दिवस सभी बच्चों के शिक्षा में संपन्न होने का विशेष यादगार दिवस है। किसकी दशा है? क्या यादगार है? विशेष संपन्नता, वो शिक्षा की संपन्नता। बृहस्पति दिवस सभी बच्चों के शिक्षा के संपन्न होने का विशेष यादगार दिवस। इसी शिक्षा के यादगार दिवस पर शिक्षक के रूप में बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का लक्ष्य रखते हुए पास विद ऑनर बनने की और औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह में लाने की शिक्षा के रूप में शिक्षा में संपन्न बनने की याद प्यार देते हैं। और बृहस्पति की तकदीर की लकीर खींचने वाले भाग्य विधाता बाप के रूप में सदा श्रेष्ठ भाग्य की बधाई देते हैं। अच्छा, याद प्यार और नमस्ते। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं रह सकते? उत्तर है, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं, बाप मेरा और मैं बाप की। इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा उमंग उत्साह रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइंड। जहां सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला बाप है, वहां सदा ही उमंग उत्साह साथ है। ओम शांति।